जो गुरुजी की वाणी हम लोग पढ़ रहे हैं जिस डायरी से, उसमें आगे 29 अप्रैल 2010 दादा भगवान की पुण्यतिथि का सत्संग है। उनके द्वारा जो भी कुछ उनके मुख से वचन हम सब लोगों के लिए प्रसाद स्वरूप निकले थे, तो वो अभी पढ़े जाएंगे। समझो कि आप भी बैठे सुन रहे हो। गुरु के पुण्यतिथि हो चाहे जन्मदिन हो, हर दिन उनका दिन है और वो दिन विशेष रूप से उनकी महिमा गाने का दिन होता है। जैसे आपके त्योहारों में भी दीपावली में विशेष तौर पे आप लक्ष्मी जी गणेश जी की पूजा कर लेते हो, किसी और दिन विशेष तौर पे हनुमान जी की कर लेते हो, कभी रामचंद्र जी की, कभी कृष्ण भगवान की। यूँ तो रोज़ ही उनकी महिमा है, रोज़ उनका गुणगान होता है। अपने रिश्तेदारी में भी अपने भाई की सलामती के लिए रोज़ ही सोचते हो, लेकिन रक्षाबंधन पे विशेष हो जाता है। या पति के लिए आप रोज़ ही मंगल कामना करते हो, लेकिन करवा चौथ पे विशेष हो जाता है। पुत्र के लिए रोज़ कामना करते हो, लेकिन जो पुत्र के लिए व्रत किए जाते हैं सब लोग बताते हैं, तो उस हिसाब से उस दिन विशेष हो जाता है। तो ऐसे ही गुरु का दिन हर दिन है, लेकिन जो उनका जन्म का दिन है या जो उनका अंतिम दिवस पुण्यतिथि के रूप में जो मनाया जाता है, उनको विशेष तौर पे याद करने के लिए होता है और उनकी सारी लीलाएं, उनकी महिमा गाने के लिए होता है। और किसी दिन किसी एक उनके गुण को या एक उनकी लीला को लेते हुए फिर हम लोगों को सबको उसके हिसाब से चलने की प्रेरणा भी दी जाती है। तो गुरुजी ने जो 29 अप्रैल 2010 में जो दादा भगवान के लिए जो वचन बोले थे, तो वो अभी पढ़ेंगे। बोला है कि आज का दिन दादा भगवान की 35वीं पुण्यतिथि है। 29 अप्रैल 1975 को 1975 को दादा भगवान ज्योति ज्योत समाये। यहाँ लखनऊ से ही आकर ये दिव्य लीला दिखाई। वे लखनऊ में ही आके उन्होंने ऐसी अपनी ज्योति ज्योत समाये और ये भी लीला उन्होंने यहीं पर ही दिखाई। तो 1975 में उन्होंने अपना ये निमित्त मात्र जो देह का चोला था उसको छोड़ा और वो ज्योत जो थी उस परम ज्योत में समा गई। तो वही कहा जाता है कि जो भी स्थान किसी के लिए भगवान जहाँ चाहते हैं, जब वो बॉम्बे में थे तभी डॉक्टर्स ने कहा कि आप ना जाइए, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। बोले नहीं नहीं हम जाएंगे, लखनऊ की धरती हमको पुकार रही है। तो उस समय किसी ने ये थोड़ी जाना था कि ये अंत है, कि वहाँ की धरती पुकार रही है तो उसी धरती पे उनका शरीर का अंत हो जाएगा। ऐसे होता है ना, कहाँ की धरती पुकार रही है, कहाँ का अन्न जल हमको खींच रहा है, कहाँ के प्रेमी गण हमको याद कर रहे हैं तो वहाँ पहुँचे। उनका जो भी उद्देश्य अंदर से था, लेकिन संत के मुख से भगवान कुछ भी ऐसा शब्द निकलवाते हैं जिसका बड़ा गूढ़ अर्थ होता है। तो वो यहीं आए और ज्ञानी एक स्थान पर नहीं रहता, उसका जीवन प्रसाद वितरण करते करते पूरी सृष्टि में विचरता है। अब कोई बाहर का प्रसाद ज्ञानी नहीं बांटता है। एको ओम सतगुरु प्रसाद, जो गुरु का प्रसाद होता है वो ज्ञान का प्रसाद है। हम वो भंडारा, वो प्रसाद खाते हैं जो अन्न से बना होता है, उससे हमारा शरीर पुष्ट होता है, भूख मिटती है। लेकिन गुरु के ज्ञान के प्रसाद से हमारे मन की, हमारे अंतर आत्मा की, हमारे मन की भूख मिटती है। और गुरु के संग से हमको ये भूख लगती भी है। सत्य नाम की भूख हमको लगती है, सांचे नाम की लागे भूख, और उत खाए चलिए सब दुख। जो सत्य को ग्रहण कर लेता है उसके सारे दुख चले जाते हैं। और सत्य नाम का भर भर प्याला आप पिए और मोहे पिलाए, साधु सो सतगुरु मोहे भाए। कि वही सतगुरु सबको पसंद भी आता है जो सत्य नाम का प्याला खुद भर भर के पीता है और दूसरों को भी पिलाता है। तो सच की ही भूख लगे, सच की ही प्यास लगे, ज्ञान की ही भूख हो, ज्ञान की ही प्यास हो। ब्रह्मज्ञानी का भोजन ज्ञान बोला गया। तो जो संत होते हैं वो एक ही स्थान पे नहीं रहते हैं, उनके द्वारा पूरी सृष्टि में
ये ज्ञान का प्रसाद वितरित होता है। इसीलिए उनको चल तीर्थ कहा जाता है। वो चलते फिरते तीर्थ हैं, जहाँ चले जाएं, जहाँ पैर रख दें वो तीर्थ स्थान है। और तीर्थ में तो हम जाएंगे चल के, मगर वो हमारे पास आते रहते हैं। जैसे नदियों के पास आपको जाना पड़ता है, समुद्र के पास आपको जाना पड़ता है, लेकिन बादल के रूप में उन्हीं नदियों का, उन्हीं समुद्र का पानी बादल के रूप में सब जगह पहुंच जाता है। बरसात होती है तो वो पानी समुद्र और नदियों का सबका मिला जुला, इसीलिए बरसात का पानी भी, बारिश का पानी भी बड़ा अच्छा माना जाता है। उसको भी अगर उसमें धरती पे गिरने से पहले अगर आप उस पानी को स्टोर करके रखते हो, तो कई लोग पहले रखते थे स्टोर करके थोड़ा सा, और कभी जल गया, कभी कुछ हो गया, पता नहीं, उसमें कुछ मेडिसिनल वैल्यू भी हो जाती थी। ओले जैसे पड़ते थे, उसको भी इकट्ठा करके रख लिया, उसका भी कुछ 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 समय के लिए, बहुत समय के लिए नहीं स्टोर कर सकते हैं, लेकिन कुछ समय के लिए, क्योंकि वो जल जो है न जाने कितनी पवित्र नदियों का जल है, उसमें समुद्र का जल है, तो वो जल भी अच्छा माना जाता है। तो जिससे बादल हर जगह चले जाते हैं, नदियाँ हर जगह नहीं जा सकती, समुद्र हर जगह नहीं जा सकता, बादल उन्हीं के पानी को लेके हर जगह जाता है। तो संत भी वेदों शास्त्रों का जो ज्ञान है, भगवान के द्वारा कहा गया जो ज्ञान है, उसको लेके सब जगह पहुंच जाता है। अभी सभी लोग मंदिरों में, तीर्थों में नहीं जा पाते हैं। अभी आप सोचो कि हमको चारों धाम की यात्रा करनी है, अगर हुक्म होगा तो आप करोगे, नहीं हुक्म होगा तो नहीं करोगे, नहीं भी जा पाओगे। लेकिन संत अगर आ जाएंगे तो गुरु के मुख में ही वेद शास्त्र सब है, जो उनकी वाणी है उसमें सब कुछ है, फिर कोई कमी भी नहीं रहती। आपको लगेगा जैसे मैंने सारे वेदों का, शास्त्रों का अध्ययन कर लिया, अब मैंने जो जानना था वो जान लिया, अब कुछ और भी जानने की ना जिज्ञासा है और ना आवश्यकता बचती है। अपने अंदर एक भरपूरता और तृप्ति आती है। तो ज्ञानी एक स्थान पे नहीं रहता, उसका जीवन प्रसाद वितरण करते करते पूरी सृष्टि में विचरता है। जहाँ जहाँ भी आप जा सकते हो वहाँ आप जाओ, लेकिन गुरु के ज्ञान के प्रसाद को लेके जाओ, उसको बांटो। आप गुरु तक आ पाए, जो लोग नहीं आ पाए उनके पास जाते हो ना फिर, और उनको फिर लाते भी हो, उमंग जगाते हो, वो लोग भी सत्संग में आना शुरू कर देते हैं। मान लो आप वैष्णो देवी या कहीं भी गए, तो वहाँ से प्रसाद जो भी ले आते हो, तो जो लोग नहीं जा पाए उनको विशेष देते हो ना, फिर उनके भी अंदर में जिज्ञासा होती है हम भी कभी जाएं, हम भी कभी उस तीर्थ में जाएं, हम भी देख के आएँ, वहाँ की महिमा का आप बखान करते हो। तो गुरु की महिमा का और ज्ञान की, सत्संग की महिमा का जब आपके मुख से इतना अच्छा वर्णन सुनते हैं सब लोग, तो उनके अंदर में भी ये चाह उपजती है। उपजे चाह साध के संग, ऐसे साधु बनो, मन और इंद्रियों को साधने वाले ऐसे साधु बनो कि आपका संग करके अगले को भी चाह उत्पन्न हो जाए कि मुझे भी जानना चाहिए, मुझे भी ज्ञान सुनना चाहिए, ज्ञानवान वाला जीवन मुझे भी अपना बनाना चाहिए। ज्ञानी अपने जीवन को पाक पवित्र बनाकर जीवन मुक्ति का आनंद लेता है। जीवन मुक्ति का आनंद हम तभी ले सकते हैं जब हम शुद्ध होंगे, पवित्र होंगे। अगर हमारे अंदर थोड़ी सी भी मलिनता है, थोड़ी सी भी अपवित्रता है, तो आप जीवन मुक्ति का आनंद नहीं ले पाओगे। माया का आनंद ले सकते हो, विषयों का आनंद ले सकते हो, लेकिन जीवन मुक्ति का आनंद नहीं ले सकते, आत्मा का आनंद नहीं ले सकते। कहा जाता है कि आत्मा के आनंद का जीवन बना के देख, अंतःकरण में ज्ञान की ज्योति जला के देख। ऐसा करके तो देखो, चाह उत्पन्न होती है, गुरु का संग करते हैं, संग से और चाह उत्पन्न होती है, और हमको वैसा जीवन बनाना आ जाता है। कभी भूले से भी थोड़े समय के लिए भी अगर आपके मन में कोई भेदभाव आया, कोई और माया का कोई मलिन विचार आया, तो उतनी देर में आप देखो आपका मन कितना खिन्न हो जाता है, फिर खराब हो जाता है। मैं ज्ञानी हूँ, मैंने ऐसा क्यों सोचा, मैं ज्ञानी हूँ, मैंने ऐसा क्यों कहा, मैं ज्ञानी हूँ तो मैंने ऐसा कर्म क्यों किया। आपका अपना अंतःकरण जितना शुद्ध हो जाएगा, तो आपको अपनी छोटी छोटी भूल भी बहुत खाएगी, आपका मन बड़ा उससे परेशान होगा, और वो परेशानी अच्छी है, क्योंकि उसी परेशानी के कारण से आप उसको दोहराओगे नहीं। अगर आपको परेशानी नहीं हो रही है तो आप तो वैसा कर्म करते ही चले जाओगे, तो वो दिक्कत परेशानी होना भी अपने आप में अच्छा ही है। तो हमें अपने जीवन को शुद्ध पवित्र बनाना, अपने कर्मों को, अपने जीवन को, सबको ऐसा अच्छा बनाओ
और जीवन मुक्ति का हम आनंद लें। जैसे ज्ञानी लेता है जीवन मुक्ति का आनंद, हमें भी जीवन मुक्ति का आनंद लें। हर समय सवेरे से उठ के रात तक हर समय क्या हम परेशान रहते हैं अधिकतर, या हम कौन से भाव में रहते हैं? सुखी भी अगर महसूस करते हैं तो क्या वो सुख माया से उत्पन्न सुख है, अनुकूल परिस्थितियों के कारण वो मन में सुख है, या ज्ञान के कारण? इस बात का विश्लेषण करना चाहिए। और परिस्थिति कैसी भी हो, मगर मैं अपने आनंद में रहूं, अपने आत्मा के आनंद में, ऐसा अपना जीवन हर एक को बनाना। दादा भगवान का अपने गुरु से बहुत प्रेम था। प्रेम में विरह में रोते रहते, भजन बनाकर गाते और वो गुरु को सुनाते थे। प्रेम में रोकर तकिए भिगो देते थे। गुरु ने भी कृपा करके अपना पूरा ज्ञान, पूरी शक्तियाँ योग्य पात्र जानकर दादाजी पर उधेड़ दी। जैसे लहणे पर नानक ने कृपा की थी, ऐसे गुरु ने भी उन पर कृपा कर दी। जो जितना लेना चाहता है अपना ज्ञान, तो उतना वो ले लेता है। आप आते तो दिखते हैं सब लोग, आप भी आते हो सत्संग में, लेकिन आने पे आप गुरु से कितना ज्ञान लेके अपने जीवन में लगाते हो या नहीं लगाते हो, उससे हमने लिया क्या, ये हमें देखना है। तो जो सुपात्र होता है और हमें प्रेम हो, प्रेम में हमको वियोग अनुभव हो, महसूस हो कि हम क्यों नहीं जा पाए, क्यों नहीं मिल पाए, हम जाएं। और दादाजी तो रोज़ भी जाते थे सत्संग में, जब उनको गुरु से भेंट हुई उसके बाद से। लेकिन सत्संग के बाद जैसे घर आ गए, उसके बाद अगला दिन तक काटना उनको इतना प्रेम हो गया था कि उनको अगला दिन काटना भी मुश्किल होता था कि कब अगला दिन हो और कब मैं फिर जाके ज्ञान सुनूं। और जैसे भगवान से विरह, गुरु से विरह, कि इतने साल तक हम क्यों दूर रहे। हर एक के मन में ये विचार तो आता ही है ना, मैं और पहले से सत्संग में क्यों नहीं आ गया, और पहले से आता तो कितना अच्छा होता। तो जो मैं पहले से नहीं आया वो बात याद करके या किसी भी और बात को याद करके कभी आपको अंदर में भी परेशानी होती है। तो वो जैसे लगता है कि हम क्यों इतने दूर रहे, और अब तो हमको बिल्कुल भी दूर नहीं रहना। हमको पता नहीं, आयु का ठिकाना नहीं, हम आज हैं कल नहीं है, तो हम गुरु से पूरा पूरा लाभ ले लें। गुरु के शरीर का भी कोई पता नहीं, वो आज है कल नहीं है, और अपने स्वयं के शरीर का भी पता नहीं, ये आज है कल नहीं है। तो जब तक दोनों हैं आमने सामने, या आसानी से हमको उनके पास जाना आना हो पा रहा है, तब तक हमको पूरा का पूरा लाभ लेना चाहिए। तो दादाजी गुरु के पास से लौट के आने पर भी वियोग में भी अनुभव करके फिर भजन भी बनाते थे प्रेम का, और भी कुछ कुछ। और उसी में भाव में कहते, भावना से भी कई बार मनुष्य की आंखों में प्रेम के कारण से भी आंसू आते। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। कभी प्रभु की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं भक्त का प्रेम देख के। और भक्त को भी भगवान की याद में कोई कमी नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, लेकिन कभी श्रद्धा भाव में भी जहाँ अत्यधिक प्रेम होता है, वहाँ भी आपके आंसू आ जाते हैं। दुख में तो सबने आंसू बहाए हैं, लेकिन कभी सुख में आंसू बहाया क्या? कभी खुशी के में जो आंखें छलछला जाती हैं, उसका भी तो कभी अनुभव करके देखो। तो कभी वियोग में, कभी संयोग में आंखें तो अपना इजहार कर देती हैं कि हम आंखें आंसू बता देते हैं कि ये अफसोस के, दुख के आंसू हैं, कि ये सुख के आंसू हैं, खुशी के आंसू हैं, कैसे हैं। तो वो अपना इतना योग्यता थी उनके अंदर में, भजन भी बना के लाए, और प्रेम मेन बात है। तो गुरु ने भी जाना कि ये कितना सुपात्र है, योग्य है। तो जो जितना सीखना चाहता है, गुरु उसको उतना और अधिक मेहनत करके उसके साथ उसको और अधिक ज्ञानवान पक्का बनाते तो सभी को हैं, लेकिन जो देखते हैं कि ये बड़े चाव से सुन रहा है, जैसे आपके प्रश्न होते हैं तो वैसे आपको उत्तर भी मिलता जाता है, वरना तो न्यूट्रल बात चलती है। तो जैसे लहड़े पर गुरु नानक ने कृपा कर दी, क्योंकि वो इतना योग्य था,
आज्ञाकारी था। ऐसे ही दादा भगवान के ऊपर भी उनके गुरु ने कृपा की और उनका मन और ज़्यादा अपने स्वरूप में स्थिर हो गया था। गुरु करुणा का स्वभाव रखता है कि तुम भी कर सकते हो। कोई बोलेगा अरे तुम कहाँ कर पाओगे, जगत में कई लोग आपको ना वो करेंगे, नहीं नहीं ये काम तुम्हारे बस का नहीं है, ये तुमसे नहीं हो सकता। और भी साधु संत ऋषि मुनि कई ऐसे भी हुए हैं जो बोलेंगे नहीं नहीं तुम लोग घर गृहस्थ में रहने वाले लोग तुम लोग नहीं कर पाओगे, इसके लिए तो घर छोड़ के सन्यासी बनना पड़ेगा, आश्रम में रहना पड़ेगा, तब पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी बन सकते हो। घर में रहने वाले लोगों को बस थोड़ा पूजा कर लो, थोड़ा दान कर लो, थोड़ा मंत्र जप लो, भगवान में भाव रख लो, यही तुम लोग के लिए काफ़ी है। सत्कर्म करना कर सकते हो, थोड़ा बहुत ज्ञान, लेकिन पूरे ब्रह्म ज्ञानी होके आप निर्लिप्त न्यारे नहीं हो पाओगे। लेकिन जो सच्चे ब्रह्म ज्ञानी होते हैं वो कहते हैं कहीं भी रहो तुम पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी हो सकते हो। तो दादा भगवान के गुरु ने भी उनको कहा कि नहीं तुम हो सकते हो पूरे ब्रह्म ज्ञानी। उनके गुरु तो सन्यासी थे, लेकिन सुनने वाले तो सारे के सारे घरों से ही आते हैं ना, घर गृहस्थी होते हैं, तो सभी लोग तो अपना अपना घर छोड़ के संन्यास आश्रम में नहीं चले जाएंगे। गृहस्थ में रहते हुए ही गुरु हर एक को ब्रह्मज्ञानी सन्यासी वाला जीवन जीना सिखा देता है, कला सिखा देता है कि कैसे निर्लेप न्यारे को तुम होकर रह सकते हो। कभी मन बोलेगा शायद हम ये नहीं कर पाएंगे, लेकिन गुरु प्रेरणा देता है कि जो हम कर सकते हैं वो तुम भी कर सकते हो। निश्चय में तो एक समान हो सकते हैं, बाहर के कार्य सबके अलग अलग हो सकते हैं, मगर आत्मिक भाव रखना और निश्चयात्मक बुद्धि रखना वो तो हर एक को ही कर सकता है। और ये गुरु का करुणा का स्वभाव होता है। ऐसा होता है कि अरे कहीं पर भी है, कैसे भी है, ज्ञानवान तो ये भी बन सकता है, संभावनाएं इसकी हैं। और लोग तो बोलेंगे संभावनाएं नहीं है। जैसे डॉक्टर होता है वो पेशेंट ठीक हो सकता है, ये संभावना है, तो वो अंत तक कोशिश करता रहता है। कभी ये नहीं बोलेगा कि नहीं तुम ठीक नहीं हो पाओगे, बोलेगा नहीं बेहतर हो सकते हो, दर्द में आराम मिल जाएगा। आयु तो कोई किसी की नहीं बचा पाता है, डॉक्टर को खुद पता है कि ये थोड़े दिन का मान लो मेहमान है, शरीर इसका आगे नहीं चल पाएगा, फिर भी तो अच्छा ऐसा इलाज करें वैसा करें, इस प्रकार से वो ट्रीटमेंट करते रहते हैं कि शायद इसको आराम मिल जाए, शायद इसको थोड़ी तबीयत में सुधार आ जाए। प्राण तो कोई किसी के गिनती की श्वासें हैं नहीं दे पाएगा, लेकिन फिर भी वो कितना पॉजिटिव रहते हैं, डॉक्टर्स लोग कितने पॉजिटिव रहते हैं और उतनी बात कहते भी रहते हैं कि तुम ठीक हो जाओगे, तुम ठीक हो जाओगे। मतलब कि मन तो ठीक हो जाए और हम दुखी होना तो बंद कर दें। गुरु भी हमको केवल ऐसे झूठा दिलासा नहीं देते, तसल्ली नहीं देते, लेकिन वो कहते हैं जीवन के अंतिम समय में भी अगर तुम चाहोगे तो तुम मुक्त हो जाओ। अंतकाल में भी ट्रेन का आखिरी डब्बा भी अगर पकड़ लोगे तो भी तुम मंजिल पर पहुंच जाओ। निष्काम भाव से, निश्चल भाव से अगर आप ज्ञानवान बन जाते हो, जीवन के आखिरी समय में भी अंत में भी भगवान का सिमरन कर लेते हो, तो आपकी दुर्गति नहीं होती, आपको जैसे कि मोक्ष मिल जाता है, दुखों से छुटकारा मिल जाता है। आत्मिक निश्चय अगर कर लिया तो आपका आवागमन के चक्कर से छुटकारा मिल जाता है। और कर्मों का जो भी हिसाब किताब है वो ज्ञानी का सब पूरा हो जाता है। जो पहले से ज्ञान में रहता है उसके सारे कर्म, ज्ञान भया तो कर्म ही नाश, वो सब उसके नष्ट हो जाते हैं। तो ये गुरु का करना का स्वभाव है कि तुम भी कर सकते हो, अपने को ज्ञानवान बना सकते हो, मुक्ति का निश्चय तुम भी कर सकते हो। गुरु का वात्सल्य भाव, उसका सच्चे जो संत होते हैं वो अपने शिष्य में वात्सल्य भाव रखते हैं। जैसे माता पिता अपने संतान के प्रति रखते हैं और उसके लिए प्रेम भी होता है और पवित्र प्रेम होता है माता पिता का, उनका बच्चों के प्रति एक पवित्र वाला प्रेम होता है, उसमें किसी प्रकार की गंदगी नहीं होती है और वो वात्सल्य भाव रखते हैं, उसमें उनकी बच्चों की खुशी और उनकी उन्नति का ख्याल होता है। डांट डपट भी, मारपीट भी अगर करेंगे बच्चों के साथ टोका टाकी, वो भी तो उनके वात्सल्य के कारण ही तो है कि इनका जीवन बर्बाद ना हो।
तो गुरु का तो वात्सल्य भाव है। वो गंदे बच्चे को भी गोद में उठाकर नहलाकर साफ करके जैसे माँ झूले में डाल देती है, तो बच्चा सबके आकर्षण का केंद्र बन जाता है। जो माँ होती है वो बच्चा अगर मिट्टी में है, धूल मिट्टी में कीचड़ में लथपथ होकर आया खेलता हो, छोटा बच्चा है और बहुत छोटा है, उसने अभी खुद तो बाथरूम जा नहीं सकता, उसने अपने में ही कपड़ों में मान लो वो जैसे ऐसे गंदगी उसकी हो जाती है, तो उस गंदे बच्चे को भी तो माँ उठा के ले जाके पूरा अच्छे से धो के साफ़ करके नहला के उसको अच्छे से कपड़े पहना के ऐसे झूले में डाल देती है, पालने में झूलने के लिए, या गोद में किसी के अपने लेके बैठती है, किसी को भी दे देती है, तो वो बच्चा सबके आकर्षण का केंद्र बन जाता है। सब लोग उस बच्चे को प्यार करते हैं, सब उसको अपने गोद में लेना चाहते हैं, उससे हंसते बोलते हैं। तो उसकी माँ ने उसकी गंदगी थोड़ी देखी, उसने तो उसको देखा और साफ़ कर दिया ताकि सब लोग इसको प्यार करें। तो गुरु भी हमारे अवगुण अपने मन में नहीं रखता, वो हमारे अवगुणों को देखता है, देखेगा नहीं तो दूर कैसे करेगा। हमारे अवगुण उसको दिख रहे हैं, कमी दिख रही है, वो बताता है, इसका ये मतलब नहीं कि वो हमारे अवगुणों को देखता रहता है, वो देख के उनको दूर करने के लिए कहता है। डॉक्टर आपकी बीमारी को देख के उसको दूर करने के लिए दवाई देता है। हमारी भी अज्ञानता की बीमारी एज ए डॉक्टर गुरु देखता है। हमारे मन के जो भी दूषित विचार हैं और जो गलत कर्म हैं उनको भी गुरु देखता है, जिसमें हमारे आचरण को और हमारे पूरे व्यक्तित्व को ही जैसे मलिन कर दिया है, तो देखता है तो उसको दूर भी करता है, दूर करके सुंदर अच्छा बना देता है ताकि सभी लोग हमारी ओर फिर आकर्षित होते हैं। अगर जीवन में गुरु न मिले तो सारा संसार आपकी ओर आकर्षित कैसे हो? कुछ लोग होंगे अपने सुख स्वार्थ के कारण से, कुछ नहीं भी होंगे। बाकी तो संसार में स्वार्थ लाभ करें सब प्रीति, सुरनर मुनि की यही रीति। अपने स्वार्थ के कारण से प्रेम करते, लेकिन सच्चे ब्रह्मज्ञानी संत निस्वार्थ प्रेम करते और हमको वो निस्वार्थ प्रेम करना सिखाते भी हैं। सच्चे गुरु के पास भेद नहीं है, जो भी सच्चे गुरु होते हैं उनके पास भेद नहीं होता है। सारी दुनिया में लोग गुरुओं से तो डरते रहते, कहीं ये श्राप ना दे दे, नाराज़ ना हो जाए। सुन भी रखा होता है कि हरि रूठे तो गुरु ठौर है और गुरु रूठे नहीं ठौर, तो उसकी नाराज़गी से डरते भी हैं। फिर इतना डरते हैं कि प्रेम नहीं कर पाते, अपनापन नहीं रख पाते हैं। लेकिन दादा भगवान ने कहा कि जैसे अपने माता पिता से भी या किसी से आप प्रेम के कारण भय रखो, लेकिन केवल भय रख के दूर मत हो जाओ। और हम गुरु बन के बैठे और तुम शिष्य बने तो दूर ही बनी रहे, बोले हम तुम्हारे जैसे ही। तो उन्होंने इस भेद को मिटाया, तो भेद कुछ ना रह गया, बिकने और खरीदाने। तू कौन मैं कौन, कौन शिष्य है तो कौन गुरु है, सब मेरा अपना आप है। तो दुनिया में तो लोग ऐसे गुरु से थोड़ा दूरी बना के रखते हैं, डरते रहते हैं, मतलब सच्चा गुरु हमारे उस भय से हमको छुटकारा दिलाता है। लेकिन प्रेम के कारण से हमको ये भय रहता है कि कहीं मेरे से भूल ना हो जाए, जिससे मेरे गुरु को तकलीफ़ हो, उसको दुख पहुँचे। इस बात का जो सच्चा भक्त जिसको प्रेम होता है उसको इस बात का हमेशा एहसास रहता है। दादाजी ने बोला मैं शिष्य नहीं बनाता, शिष्य तो शीशे की तरह चुभेंगे। बोलते शिष्य बनोगे तो शीशे की तरह तुम चुभोगे, लेकिन शिष्य नहीं बनते हैं, बोलते हम तो आप समान बनाते। राम तीर्थ ने भी ये बात बोली कि राम जो है राम ही बनाता है, राम कभी चेला नहीं बनाता। किसी ने कहा भी आपके कितने चेले हैं, आप गुरु हो जाते चेले। बोले मैं राम तीर्थ, मैं तो राम बादशाह हूँ, मैं राम हूँ, तो राम से तो राम ही बनेंगे, राम से चेले थोड़ी बनेंगे। हम जैसे हैं हम तो वैसे ही बनाएंगे ना। संत करे आप समान, वो तो जो खुद है वैसे ही दूसरे को बनाता है, तो भेद नहीं रखता। अभेद भक्ति गुरु सिखाता है। तुम चाहे सोना कहो चाहे कंगन कहो, बात तो एक ही है। भेद दिखता है, सोना अलग है, कंगन अलग है, या गहनों के नाम अलग अलग दिखते हैं, लेकिन भेद होते हुए भी तो भेद नहीं है ना, क्योंकि सभी तो सोने से ही बने हैं। तो
तो ऐसे ही गुरु भी भेद होते हुए भी हमको भेद में नहीं रखता। देखने में आएगा ये गुरु है, हम इसके शिष्य हैं, हम इसकी आज्ञा मानते हैं, आदर मान सम्मान करते हैं, लेकिन फिर भी भेद होते हुए भेद नहीं है। जैसे सोने में और कंगन में, गहने में, कोई भी उसमें भेद होते हुए भेद नहीं होता है कि चाहे उसको सोना कह दो, इतना तोला सोना दिया गया, या इतने मैंने चूड़ी, इतने कंगन, इतने अंगूठी, इतना गले की चेन, ये वो अलग अलग नाम ले लो, बात एक ही होती है। शरीर से एक नहीं, पर निश्चय से हम एक हो सकते। सभी अपने अपने विकार हटाओ। हम सबको यही करना है कि अपने अपने विकार हमको पता रहते हैं, अपने अपने विकार हमको हटाने हैं। शरीर से तो आप एक नहीं बन सकते, मगर निश्चय से एक हो सकते हो। शरीर तो सबके अलग अलग हैं, नाम रूप सबका अलग अलग है, काम सबका अलग है, स्वभाव सबके अलग है, लेकिन ज्ञान में आते आते सबके भाव भगवत भाव में आ जाते हैं, भाव एक हो जाता है और आत्मा का निश्चय सबका एक सा हो जाता है। तो शरीर से हम भले एक नहीं हो सकते, लेकिन अपने निश्चय से हम एक हो सकते हैं। और सभी को अपने अपने विकार हटाने हैं। दूसरे के विकार दूर करना तुम्हारा काम नहीं है, तुम्हारा काम है अपने विकारों पे निगाह रखना, अपने विकार दूर करना। फांस चुभ गई, कांटा लग गया, तो उसे निकालना आना चाहिए। शिकायत नहीं करो कि फांस क्यों चुभ गई, फांस बड़ी ख़राब है, कांटा क्यों चुभ गया, कांटा बड़ा ख़राब है। चुभ गया, निकालना आना चाहिए। अब कोई आपका नुकसान पड़ जाता है, कहीं ठोकर लगी आपके पत्थर से पैर में और आपको चोट लगी, तो ये थोड़ी बोलो कि पत्थर बहुत ख़राब है, दुनिया में से पत्थर होने ही नहीं चाहिए, हटा दो। आप बोले कि हम क्यों नहीं देख के चले, हम क्यों नहीं बच के चले। और अगर अब चोट लगी गई है तो मरहम पट्टी करो, ज़्यादा कट गया आपके टाँके लगेंगे, आपको उस हिसाब से डॉक्टर ट्रीटमेंट करेगा। तो हम उस पे दोष ना देके हम अपने ट्रीटमेंट में लग जाते हैं। तो जगत से हमको कष्ट मिलता है तो उस पे ना ध्यान देके हम अपने को तो स्वस्थ करें, स्व में स्थित, अपने आत्मा में स्थित करें, अपने को इतने स्व में स्थित करें कि मैं अपने सच्चे स्वरूप में रहता हूँ, मैं अपनी आत्मा में रहता हूँ, मेरा इस देह से, इस जगत से ऐसा वास्ता नहीं है कि उसके दुख में दुखी, सुख में सुखी मैं होता है। जगत के तरफ से मिलने वाले जो भी दुख सुख हैं उसमें मैं अपना दुखी सुखी होता हूँ। उसको देख के हम ठोकर खाने से बचें, कांटों से बच के चलें। कहीं कटीली झाड़ियाँ हैं, कहीं कांच टूटा पड़ा है तो खुद बच के चलोगे ना, उसको दोष नहीं दो, लेकिन अपना बचाव करना सीखो। गुरु हमें युक्ति देता है, कैसे रमस से सब अज्ञान के कांटे वो निकाल देता है। ये कांटे लग गए, उलझ गए, तो आपको निकालना आना चाहिए कि आपका नुकसान भी ना हो। कभी आप कहीं बगीचे में जाते हो, चलते चलते कहीं गुलाब के बहुत हैं वहाँ पे पेड़, तमाम गुलाब लगे हैं, आपका कोई दुपट्टा, कोई कपड़ा, साड़ी का पल्ला, कोई ऐसे उसमें अटक जाता है कांटों में, तो कितना धीरे धीरे ठीक से निकाल लेते हो कि मेरा जो मैंने वस्त्र पहना हुआ है ये फटे ना। आप निकल भी जाओ और आपका कपड़ा फटे भी नहीं। ये युक्ति हमको गुरु देता है। इस जगत में अगर मान लो किसी कारण से आप अटक भी गए तो ऐसे उससे युक्ति से निकल पाओ कि तुम्हारा नुकसान ना। ज़ोरी ज़बरदस्ती झटके से अगर आप अपना कपड़ा हटाओगे तो आपका कपड़ा ज़रूर फटेगा, कांटे भी टूटेंगे लेकिन आपका कपड़ा भी फटेगा। तो कहा जाता है कि ज़ोर ना छूटे युक्त छूटे संसार। ज़ोरी ज़बरदस्ती से आप संसार से नहीं छूट सकते, लेकिन युक्तियों से आप अपने संसार से अपने को छुड़ा सकते हैं। ये गुरु हमें सिखाता है। तुम भी उतने ही शुद्ध हो जाओ जैसे परमात्मा। ऐसे ही परमात्मा कितना शुद्ध पवित्र है, तो हमें भी अपने को उतना शुद्ध, उतना पवित्र बनना है। हमेशा अपनी तुलना भगवान से करते रहो। ईश्वर कैसा है मुझे भी वैसे ही बनना, हूबहू मुझे भगवान के जैसा बनना है। आपको देख के लोगों को भगवान की याद आ जाए। कमी होती है, कभी अज्ञान किसी भी कारण से हावी होता है,
लेकिन फिर ज्ञान भी तो है, उसी के अभ्यास में लगे, तो अपने को भगवान के जैसे ही बनाने में लगे। पिता अपनी सारी संपत्ति बेटे को दे देता है, तो गुरु भी हमें दे देता है। देवता होता है, वो दे देता है। लेकिन तुम गुरु के बच्चे बनो, तो गुरु के बच्चे बनोगे तो तुमको भी सब कुछ मिल जाएगा। तुम गुरु के आज्ञाकारी बच्चे नहीं बनते हो, लेना सब कुछ चाहते हो। कोई पिता अपनी संपत्ति अपने बच्चों को देना तो चाहता है, देगा भी, उनको नहीं देगा तो किसको दे। लेकिन अगर वो बच्चे आज्ञाकारी होते हैं, सेवा करने वाले होते हैं, तो वो अपनी सारी मेहनत की कमाई उनको बड़ी खुशी खुशी सौंपता है। लेकिन आज्ञाकारी नहीं होते, सेवा करने वाले नहीं होते, तो अगर वो सौंपता है तो बहुत लाचारी में, क्योंकि वो कमज़ोर है खुद। और कई बार पिता समर्थ होता है, वो देखता है ये बिल्कुल लायक नहीं है, तो वो अपनी संपत्ति कहीं भी दे देता है। कहता है मेरी अपनी खुद की अर्जित की हुई संपत्ति है, इसको मैं चाहे जैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ। अगर वो चाहे तो अपने बच्चों को नहीं भी देगा, क्योंकि वो लायक नहीं है। जो लायक होंगे उनको देगा। जहाँ उस संपत्ति का सदुपयोग होता होगा वो वहाँ देना पसंद करेगा, लेकिन वो उन बच्चों को देना पसंद नहीं करेगा जिन्होंने उनको सारी ज़िंदगी दुखी किया, सताया, और ये संभावना है कि इनको पैसा मिलेगा तो ये दुरुपयोग करेंगे। इसलिए वो उनसे अपना नाता काट लेता है, नाम अपना ख़राब नहीं करना चाहता, वरना उसी का नाम ख़राब होगा। इनके माँ बाप कैसे हैं, इतना भी नहीं सिखाया, ये किस घर खानदान का है, इसको ऐसे ही मिले, अच्छे संस्कार नहीं मिले, तो नाम रोशन नहीं होता, लेकिन नाम जो है मटिया मेट हो जाता है। गलत कर्म जब आगे संतान करती है, तो कभी कोई इतने मजबूत हृदय के होते हैं तो वो नहीं भी अपने बच्चों को देते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमको गुरु की संपत्ति सारी मिल जाए, तो वो संपत्ति तो आप कोर्ट केस करके लड़ झगड़ के ले सकते हो, या कैसे ना कैसे आप ले सकते हो, बातों में बहला फुसला के भी ले सकते हो। लेकिन ये ज्ञान की संपत्ति ऐसी संपत्ति होती है कि जब तक आप योग्य नहीं बनोगे आप इसको प्राप्त नहीं कर सकते। कैसेट में ज्ञान है, डायरी में ज्ञान है, सुन भी लिया, आपकी बुद्धि में भी ज्ञान है, आपके बोलने में भी ज्ञान है, लेकिन फिर भी आप ज्ञानी नहीं बन सकते, क्योंकि आपके आचरण में ज्ञान नहीं है, आपके निश्चय में ज्ञान नहीं है। जब तक आप ज्ञानी बनने का निश्चय नहीं करोगे तो तुम मुक्त नहीं होगे। बाकी तो आप दिखावा करने के लिए कुछ भी कर सकते, किसी के सामने दिखावा करके अपने को ज्ञानवान आप सिद्ध भी कर सकते। लेकिन ये ज्ञान के लिए ही बोला गया कि ये धन ऐसा धन होता है जिसको कोई किसी को ज़बरदस्ती दे नहीं सकता, और ना कोई किसी से ज़बरदस्ती ले सकता है। चोर भी नहीं इसको चुरा सकता, और धन को तो चोर चोरी कर सकता है, लेकिन ज्ञान के धन को कोई चोर जो है वो चोरी करके नहीं लेके जा सकता। ये तो जो योग्य बनेगा उसी को मिलेगा। तो ये धन, इसको तो कोई ऐसे नष्ट कर ही नहीं सकता। हम अपने को अगर शुद्ध बनाएंगे तब ये ज्ञान टिकेगा। कहा जाता है कि जैसे शेरनी का दूध सोने के पात्र में टिकता है, किसी और पात्र में उसको रख दो तो वो फट जाता है, टिक नहीं पाता, उसी में टिकता है, क्योंकि सोना इतना शुद्ध है, अग्नि में पड़ के भी वो नष्ट नहीं होता, वो शुद्ध होता है। तो ज्ञान भी ऐसे ही है, शेरनी के दूध की तरह। जब हमारा अंतःकरण, हमारा हृदय कितना शुद्ध बनेगा तभी इसमें टिकेगा, वरना ये उसमें टिक नहीं सकता। तो पिता तो अपनी सारी संपत्ति बेटे को देता है, और गुरु भी अपनी सारी संपत्ति जो ज्ञान की है वो दे देता है, क्योंकि वो देवता है, वो दे देता है। लेकिन तुम गुरु के बच्चे बनो। जो बालक बना वो ही मालिक बना, जो गुरु की संतान बनेगा, योग्य संतान बनेगा, वो ही उस संपत्ति का मालिक भी बनेगा। बी लाइक अ चाइल्ड, भोले भाव मिले रघुराई। और चतुराई से चतुर्भुज नहीं पाए, चतुराई ना भावे उसे, उसको चतुराई भाती नहीं है। वो प्यार करे अनजान से, जो इतना भोला भाला होता है अनजान सा, उससे भगवान प्रेम करते हैं।
तो उससे कोई चतुराई उसको नहीं अच्छी लगती। कभी लोग होते ना, कभी बड़ी चतुराई चालाकी से दिखावा करते हैं, अपनेपन का दिखावा करेंगे, निस्वार्थ होने का दिखावा करेंगे, लेकिन वो भी पता चल जाता है। आप भगवान से तो कोई बात छिपा नहीं सकते, जगत से छिपा सकते हो लेकिन भगवान से नहीं छिपा सकते। और गुरु को नहीं ठग रहे हो, आप अपने आप को ठग रहे हो। आपको लगेगा गुरु को ना मैंने बेवकूफ़ बना दिया, इसको मैंने बातों में लेके अपना मतलब मैंने हल कर लिया। तो तुमने उसको क्या नुकसान पहुंचाया? तुमने अपने अज्ञान को दूर नहीं किया, तुमने अपने स्वार्थ को दूर नहीं किया, तो नुकसान तो तुम्हारा ही है। जन्म मरण का चक्कर तो तुम्हारा ही रहेगा, उससे तो नहीं छुटकारा मिलेगा। तो हम किसी और का नुकसान नहीं करते, हम ठगते नहीं किसी और को, धोखे में किसी और को नहीं रखते, हम अपने को ही धोखे में रखते हैं। तो ज्ञान जो सुनते हैं उसके हिसाब से अगर अपना जीवन बना लोगे तो ये जन्म में आपको उन्नति होगी, आपको मुक्ति मिलेगी। नहीं तो पता नहीं कौन से जन्म में, जब तक आप उस अवस्था में नहीं पहुंच जाओगे जहाँ पे ब्रह्म ज्ञानी है, तब तक आपको आवागमन के चक्कर से छुटकारा फिर मिलेगा नहीं। हमें होशियारी नहीं रखनी है। अहम हमको गुरु से दूरी पैदा कराएगा। मैं कुछ हूँ, मैं बहुत सही हूँ। आप गुरु को कुछ भी नहीं समझते हो, जैसे वो तो बिल्कुल बेवकूफ़ है, मूर्ख है, उसको समझ नहीं है, उसको कुछ पता ही नहीं है। कई बार लोग बातों बातों में, जैसे कभी गुरु जी से बात करते थे सत्संगी प्रेमी, बोलते था गुरु जी आपको पता नहीं, आपको नहीं मालूम है, ऐसे है वैसे, घर की बात बताने में आप क्या जानो। अब बातों बातों में ऐसे शब्द निकलते थे लोगों के मुख से अपनी समस्या का वर्णन करने में, या गुरु कोई समाधान बता रहा है तो उसकी बात को काटने में। तो गुरु जी हंसते थे, कहते थे कि हमको क्या पता नहीं है, हम जानते नहीं हैं क्या, लेकिन तुम अगर हमारी बात को नहीं समझोगे तो नुकसान में तो तुम ही रहोगे। एक तरफ कहते हो कि नहीं आप जानी जानहार हो, आपको सब पता है, फिर बोलोगे अरे आप क्या जानो, आप हमारी परिस्थिति क्या जानो, आप हमारी बातों को क्या समझो। तो कई बार हम अपने अहम के कारण से, अहंकार के कारण से हम गुरु को भी जैसे गलत समझते रहते हैं, उसको कभी भी हम सही नहीं समझते। तो ये हमारा अहम है, और इस अहम से हम गुरु से दूरी हमारी बढ़ती जाती है। हमारा अहंकार ही हमको गुरु से दूर करेगा, और कोई हमको दूर नहीं करेगा। गुरु भी हमको अपने से दूर नहीं करेगा, लेकिन मैं बिल्कुल सही, मैं बिल्कुल ठीक, ये बात जो है ये हमको दूर किसी से भी करे, गुरु से क्या किसी से भी करे। अगर अपने ऊपर कृपा करो तो आप अपने ज्ञान के हिसाब से अपना जीवन बनाओ, किसी के बारे में कुछ भी भगवान के अतिरिक्त कुछ सोचो ही नहीं, तो आपके नए बदकर्म नहीं बनेंगे और आप इस जन्म में उन्नति करोगे, मंजिल तक भी पहुंच जाओगे। लेकिन अगर हम नहीं अपना अहंकार दूर करेंगे तो अहंकार है तो सब विकार। एक अहंकार के कारण से धीरे धीरे करके कोई ना कोई विकार सारे ही आ जाएंगे आपके पास, और एक अहंकार जब निकल जाए सब विकार खुद ब खुद निकलते हैं। अपने अहंकार को ही दूर करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा अहम हमको गुरु से दूरी पैदा कराएगा। गुरु को अहंकार पसंद नहीं, उसको तुम बहुत पसंद हो, लेकिन तुम्हारे अंदर जो अहम है ना, मैं कुछ हूँ, अहंकारी जो तुम हो, उसको अहंकार पसंद नहीं। और ये अहंकार भगवान को भी पसंद नहीं, ना गुरु को पसंद है ना भगवान को पसंद है। किसी का भी अहंकार भगवान भी बहुत समय तक रखते नहीं हैं, आखिरकार उसके अहंकार को वो तोड़ देते। तो मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान। आप अपने इस अहंकार को रखो मत, जो हम माया के कारण से, माया के पदार्थों के कारण से, माया के पद के कारण से अहंकार रखते हैं, तो झूठी शान है। और एक ना एक दिन वो आपको भगवान उससे दूर भी करेंगे, उस अहंकार से। जिस कारण से करते हो ना वो कारण दूर हो जाएगा, तो बोलोगे अब मैं कैसे अहंकार करूँ। तो अहम अपना पहले ज्ञान से ख़त्म कर दो। गुरु को अहंकार पसंद नहीं, गिरने से पहले अहंकार आता है। जब आपकी गिरावट होनी होती है
तो समझो कि आपको अहंकार आपका बढ़ता रहता है। अहंकार बढ़ने की निशानी आपकी आत्मिक गिरावट है, और यही सबसे बड़ा लॉस है, यही सबसे बड़ा नुकसान है। बाकी नुकसान की भरपाई हो सकती है, लेकिन इसकी नुकसान की भरपाई नहीं होगी। कहा जाता है जितने भी पाप करते हो उन सब पापों का कोई ना कोई प्रायश्चित होता है। पश्चाताप करके प्रायश्चित करते हो तो उस पाप के फल से छूट जाते हो। लेकिन जो देह अध्यास रख के बैठे हो, ये जो पाप करते हो, इसका तो कोई प्रायश्चित है ही नहीं, क्योंकि इसके कारण से जन्म मरण, अहम के कारण से, अहंकार के कारण से जन्म मरण, तो उससे तो छूट ही नहीं पाओगे। जहाँ प्रेम होगा, जहाँ अपनापन होगा, जहाँ आप गुरु को सही समझोगे, ज्ञान को सही समझोगे, तो फिर आपका अहंकार दूर होगा, तभी जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा भी पा सकेंगे। तो अपने को कुछ नहीं बनाओ, कुछ भी नथिंग हो जाओ, अपने को कुछ नहीं बनाओ। ज्ञानी का अभिमान भी गुरु दूर करता है। जो दुनिया में बड़े ज्ञानी हैं ना, बहुत बुद्धिमान है, शास्त्रवादी हैं, सत्संग सुना रहे हैं, बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन ज्ञानियों को अपने ज्ञान का अहंकार, मैं बहुत कुछ हूँ, मेरे पास इतना सुनने वाले आते हैं, फिर मैं उन सबको अपने इशारे में चलाता हूँ, सब मेरी इतनी महिमा गाते हैं, तो फिर मैं है वहाँ पे, अहंकार तो है वहाँ पे। तो उन ज्ञानियों का अहंकार भी ब्रह्म ज्ञानी के द्वारा, गुरु के द्वारा दूर होता है, क्योंकि भगवान इस रूप में आके दूर करते हैं। कहा जाता है कि दुखी लोगों के लिए और जो धन की कामना करते हैं उनके लिए, या जो जिज्ञासु हैं उनके लिए, या जो ज्ञानी हैं उनके लिए भगवान को आना पड़ता है, उनकी पुकार पे। तो जब शुरू में भगवत गीता का ये श्लोक पढ़ते थे, सुनते थे, तो लगता था ज्ञानी तो खुद ही भगवान का रूप है, तो ज्ञानी के उद्धार के लिए कैसे आएगा। मालूम पड़ा कि जो ज्ञानी है, लेकिन अभी वो उस ब्रह्म ज्ञानी नहीं बना, तो उसको, ज्ञानी को अपने ज्ञानी पने का अहंकार है, तो उससे उसकी गिरावट हो जाएगी। उसके कारण से भगवान को उसके उद्धार करने के लिए आना पड़ता है, गुरु रूप में आना पड़ता है। ज्ञानी जब अपने ज्ञानी पने को दूर करेगा, ज्ञान के अहंकार को जब दूर करेगा, तभी वो मुक्त हो सकता है। तो अपने को कुछ बनाओ नहीं, और ज्ञानी का अभिमान भी गुरु ही दूर करता है, इसलिए अपने को निरअहंकारी बनाते चले जाओ। अभी वाणी तो आगे काफ़ी है इसमें, लेकिन थोड़ी थोड़ी सुनोगे, उस पर मनन चलो, क्योंकि जब तक श्रवण के बाद मनन नहीं होगा तब तक मनन थोड़ा ज़रूरी है।